दोस्तों फाइनली ये जो लोकेशन है ये पीक है इस लोकेशन की। यहाँ का होटल बन रहा है। नमस्कार दोस्तों मैंने देहरादून में एक ज़मीन खरीदी है, तो आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैं गया नहीं, तो देहरादून आया हुआ हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे ना एक्चुअली बहुत प्यारी वो लोकेशन है, और जिस जगह मैंने वो प्लॉट लिया है वहाँ से मसूरी का जो नया हाईवे बन रहा है, वो नया हाईवे वहाँ से जाएगा गुजर के। तो अभी जो वहाँ पे प्राइस है वो बहुत ही कम रेट है, 18 से 20 हज़ार रुपये गज में वहाँ पे ज़मीन मिल जाती है। और मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत थोड़ी सी ज़मीन ली है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से आप देखो तो आपको कम टाइम में अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। मसूरी का जो हाईवे है वो प्रेम नगर तक आधे से ज़्यादा बन चुका है। बस जो प्रेम नगर से आगे का पार्ट है अब बाकी का वो बनना बाकी है, तो उस पर भी ज़ोरों ज़ोरों से काम चल रहा है। तो आने वाले 3 से 4 दिन में आई थिंक ये प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 4 से 5 सालों में, क्योंकि पहाड़ों का काम थोड़ा सा लेट होता है। और मैं आपको आगे आगे पूरा रास्ता ही दिखा रहा हूँ। अभी मैं जहाँ से जा रहा हूँ, जो सामने रास्ता आप लोग देख रहे हो, तो ये जो रास्ता है पूरा का पूरा यहाँ से हम निकल के इसमें जा रहे हैं। ये प्रेम नगर से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे मैं आ चुका हूँ। तो ये पूरा रास्ता देखो कितना खूबसूरत तो ये रास्ता है। आगे भी आपको ऐसे ही काफ़ी सारे मैं भी व्यू दिखाने वाला हूँ रास्ते में, और जाके आपको मैं पूरी ज़मीन के वहाँ पे लोकेशन भी बताऊँगा, वहाँ अभी के क्या प्राइस है वो भी आपको बताऊँगा। और दूर तक पूरा देहरादून वहाँ से दिखता है, मतलब आप बहुत कम प्राइस में जैसे मसूरी से देहरादून दिखता है ना खूबसूरत, वो वाला नज़ारा वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं जल्दी से आपको ज़्यादा दिखाता हूँ। तो इस रोड पे देखो ये जो एक यूनिवर्सिटी है, ये डॉल्फिन यूनिवर्सिटी है, और रास्ते में एक BFIT यूनिवर्सिटी पड़ती है, और आगे यहीं से आपको देवभूमि यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आगे 3-4 यूनिवर्सिटी और है, मतलब काफ़ी कूल लोकेशन है। अगर आप आने वाले टाइम में यहाँ पे रेंट के पर्पज़ से भी काम करते हो तो आपका एक अच्छा खासा इनकम सोर्स यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे बात पता एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे रेंट अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे सिंगल रूम का जो रेंट है कम से कम अगर ठीक ठाक आप रूम बना के देते हो तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का सिंगल रूम मिलता है। अगर आपका 2 रूम सेट है, 2 BHK आपने बनाया, तो आपको 15 से 18 हज़ार रुपये उसका रेंट मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या क्या उसमें दे रहे हो। देखो सेमी फर्निश्ड तो यहाँ पे रूम मिलते ही मिलते हैं। अब यहाँ पे जो ये पूरी देख रहे हो ना, अब ये पूरी तिब्बत कॉलोनी है, इसमें सिर्फ तिब्बती लोग रहते हैं। और लोकेशन इतनी शांत है, जंगल वाली जगह है सारी, बहुत प्यारी लोकेशन है। सामने जो हमारा ये गांव दिख रहा है ना, घर से ये डूंगा का गांव है, और सारे रास्ते आपको रोड ऐसी नज़र आएगी, लेकिन जहां से हमारी प्लॉट की लोकेशन है और वो लोकेशन जो आगे जाएगी वो रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा टूटा हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ पे ना एक्चुअली डेवलपमेंट नहीं आई है। रास्ते में मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं होगा, आगे क्या ही होगा। लेकिन आप जैसे ही जाओगे अंदर एकदम से, तो आपको इतनी प्यारी लोकेशन मिलेगी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल बना है, और वहाँ पे जो राजनाथ सिंह जी है, अमित शाह है, उनका कोई रिश्तेदार है भाई। उन्हें लगभग काफ़ी सारी जगह में एक योगा आश्रम भी बना रहे हैं, एक हेलीपैड भी वहाँ पे बन चुका है। तो अगर जहाँ पे आपको पता है भाई योगा सेंटर, योगा आश्रम रहता है, तो वहाँ पे फॉरेनर्स लोग आते जाते ज़रूर है। तो वहाँ पे एक ये भी अपॉर्चुनिटी है अच्छा खासा आने वाले टाइम में। और सामने देख तो ये स्कूल है LIC देहरादून, ये स्कूल है अच्छा खासा, ये भी स्कूल है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। तो ऐसे ही आगे 1-2 यूनिवर्सिटी और 1-2 कॉलेज और आपको देखने के मिल जाएंगे। अगर भाई मैं दूरी की बात करूँ तो देखो क्लॉक टावर से लगभग देहरादून का जो क्लॉक टावर है वहाँ से उस प्लॉट की जो लोकेशन पड़ेगी लगभग वो पड़ती है 27 किलोमीटर के आसपास। ये शायद तभी इसके प्राइस इतने कम है, नहीं तो देहरादून में अगर आप अच्छी जगह कोई भी लोकेशन पे जगह लेते हो तो 35-40 हज़ार रुपये से गज से कम जगह है ही नहीं, वहाँ कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे भी जब ये ज़मीनों के रेट खुले थे 8,000-10 हज़ार रुपये के आसपास खुले थे 3-4 साल पहले, तो 3-4 साल में ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा प्राइस हो चुके हैं। तो 20,000-18 हज़ार रुपये के आसपास का रेट है। अगर आप थोड़ा बड़ी ज़मीन लेते हो, बीघों में ज़मीन लेते हो, तो उसमें आपको 14,000-15 हज़ार रुपये गज के आसपास पड़ सकता है अगर आप एक बीघे होते। ये बहुत बड़ी एक सिटी है, देखो LA सिटी इसको बोलते हैं। अंदर से मॉडल बनी हुई है, ये पूरी सिटी मॉडल बनी हुई है। इसमें अच्छे खासे घर बने हुए हैं जिसको कहते हैं घर, मतलब कोठी टाइप घर नहीं होता, जैसे कोई सोसाइटी बना दी VIP, उस तरह के ऐसे इसमें घर होते हैं में बड़े बन जाएंगे। तो आने वाले टाइम में अगर आप आज इसमें इन्वेस्ट करते हो और कल को अगर मसूरी हाईवे वहाँ से कंप्लीट हो जाता है
तो आपकी प्लॉट की कीमत ऑटोमेटिकली मान के चलो 3-4 गुना हो जाएगी भाई। जो जगह आज 18-20 मिले 60-70 हज़ार से घर नहीं मिलेगी। ये किंगस्टर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी यहाँ से आप लगाओगे लगभग 3-4-5 किलोमीटर होगा मुश्किल से। तो बच्चे इतनी दूर रहते हैं रेंट पे, क्योंकि उनके जगह चाहिए शांति वाली। और ऐसी जगह अगर आप किसी को अच्छा खासा घर बना के देते हो सुख सुविधाओं के साथ, तो उसमें आपका जो प्रॉफिट्स है रेंट का काम वो ज़्यादा अच्छा चलता है। तो भाई यहाँ पे ये जो चौक है ये डूंगा चौक है। मैं यहाँ पे एक बार रोक के आपको दिखा देता हूँ। इधर देखो बोर्ड लगा है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर, जो देहरादून की सबसे महंगी और बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इधर लेफ्ट साइड में आप देखोगे, मैं थोड़ा आगे करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाता है ये जाता है डूंगा। यहाँ पे डूंगा में भी बहुत अच्छी लोकेशन है, प्लॉटिंग है, लेकिन हमें जाना है सीधा। ये सामने आपको देख रहे हैं ना वेंटेज हॉल का जो एक गर्ल्स वेंटल हॉल लगा हुआ है, ये एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आउट ऑफ इंडिया के भी बच्चे रहते हैं इस स्कूल में। और ये सीधा रास्ता अगर मैं दिखाऊं तो सीधा हमारे प्लॉट की तरफ जाएगा। अभी ये बना हुआ है रास्ता यहाँ तक, क्योंकि आगे कच्ची कॉलोनी है जहाँ पे हमने वो लिया है प्लॉट, तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। और व्यू में तो आप देख के दीवाने हो जाओगे। मतलब अगर 20-25 हज़ार रुपये गज की मैं रेट की बात करूँ तो भाई उस रेट में अगर वहाँ पे ज़मीन मिल रही है तो समझ लो अभी वो कौड़ियों के भाई जमा मिली है। क्योंकि अगर लोकेशन पे आप कहीं प्लॉट देखते हो तो कहीं पे भी 1 लाख 1.25 लाख गज के हिसाब से कम जगह नहीं मिलती। मसूरी हाईवे पे इतना तेज़ रेट है कि अगर आप 2 बांस की बल्ली लगाने के लिए भी सिर्फ प्लॉट खरीदते हो ना, तो वो भी आपको 60-70 हज़ार रुपये गज से कम नहीं मिलती। सामने का व्यू देखो, यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो क्या व्यू होने वाला है प्लॉट का। अभी मौसम थोड़ा साफ़ नहीं है, थोड़ा धुंधला है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से यहाँ पे। नहीं तो सामने ये बिल्कुल एक्चुअल सामने पहाड़ है। ये सारे जो पहाड़ है सारे मसूरी के आपको पहाड़ नज़र आ जाएंगे। थोड़ा आगे करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्कूल है वेंटल हॉल, ये स्कूल है जहाँ पे आउट ऑफ इंडिया से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा किसी ने घर बना के रखा हुआ है भाई। लंबाई इसकी ज़्यादा है लेकिन ये छोटा सा है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ। अभी भाई हमारा जो मेन रास्ता है वो लगभग ख़त्म होने वाला है, और आगे से हमारा जो टूटा फूटा जैसे पहाड़ों के रास्ते नहीं होते ख़राब वाले पुराने ज़माने के, उस टाइप का रास्ता आ जाएगा। असली रास्ता अब आएगा। टूटा हुआ ज़रूर है लेकिन बहुत मज़ा आता है इस रास्ते में चलने में। अगर आप स्कूटी या बाइक से आओ तो आपको और ज़्यादा एंजॉय मिल सकता है। तो मैं आया हूँ गाड़ी से क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है, और ठंड होने के बावजूद भी अक्टूबर का लास्ट है, लेकिन फिर भी देहरादून में अभी भी धूप के कारण गर्मी है। तो अब देख सकते हो हमारा भाई रास्ता जो है वो बिल्कुल टूटा फूटा सा रास्ता स्टार्ट हो चुका है। आगे बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत सारा खड्डे आएंगे, पर ये बस कुछ टाइम के बाद है। अब जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ यही रास्ता मसूरी हाईवे बनेगा। ये पहाड़ कटेंगे जैसे बनते हैं और यही मेन हाईवे बनेगा देहरादून का, देहरादून से मसूरी का। लेकिन मसूरी का जो पहला रास्ता है ना वो राजपुर रोड से होके जाता है, तो उधर ट्रैफिक इतना है कि आजकल पैदल लोगों को भी जाम लगता है। इतनी पब्लिक बाहर से घूमने आती है मसूरी। तो ये इसी वजह से प्लान किया गया है इधर का नया रास्ता, कि जो चंडीगढ़, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो लोग घूमने आते हैं देहरादून, वे बाहर से बाहर इस हाईवे से आए और ऊपर की तरफ आ जाए। सामने दिखाओ एक बार, देखो कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ पे। गाड़ी तुम्हारी सिर्फ फर्स्ट गियर में ही चलेगी भाई, क्योंकि खड्डे शायद कैमरे में तो दिख नहीं रहे होंगे, पर खड्डे बहुत बड़े बड़े खड्डे यहाँ पे हैं। लोकेशन बढ़िया है, पेड़ पौधे से भरा हुआ है। यहाँ से देख के किसी को लगता नहीं कि आगे कोई गांव या आगे कुछ होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं 3-4 गांव है आगे। यहाँ से जब हम आगे जाते हैं ना, यहाँ से 3-4 गांव है भाई, और 3-4 गांव आगे रहते हैं। मैं आपको वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगा नेचर से जुड़ी हुई, जैसे वाटरफॉल्स हो गए, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हाईवे तो आप देख ही रहे हो कितना अच्छा रास्ता है। इसको देख के लगता नहीं आगे कोई गांव होगा या नहीं होगा। ये तो थोड़ा सा जो जंगल वाले लोग होते हैं ना, वो इस पर थोड़ा मिट्टी विट्टी डाल के इसको सही करके रखते हैं। अब रोड की देखो भाई, दिख रहा है रास्ता कैसा है, सारा का सारा रास्ता ऐसे। भाई मुझे मज़ा आता है इस रास्ते पे जब भी मैं आता हूँ। आज तो मैं खैर काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत दिनों से नहीं आया था, तो सोचा आज संडे है तो संडे के दिन चलते हैं यहाँ पे। और आगे ऐसी सारा रास्ता मिलेगा, आगे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। कभी कभी तो यहाँ पे देखो इतने खतरनाक रास्ते भी है कि जो आपकी गाड़ी है ना वो फर्स्ट गियर में जाएगी, सेकंड गियर भी यहाँ पे पकड़ने की नहीं। क्योंकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल इसके बीच में से ना 2 पहाड़ थे, एक इसके बीच में से काट के शॉर्टकट बना है। पहले एक्चुअली इसका जो रास्ता था वो दूसरी साइड से था,
वो घूम के जाता था दूसरी साइड से। और ये इधर पूरा डुंगा की नदी आपको दिख जाएगी और सामने का ये अपना हाईवे है ही भाई। ये हाईवे बनेगा जिस रास्ते से आज मैं जा रहा हूँ, यही मसूरी का हाईवे बनने वाला है। इधर से भी आता है रास्ता और इधर सीधे भी जाता है ये रास्ता। मेन जो रास्ता है वो अभी यही है जहाँ से हम आ रहे हैं, यही अपना मसूरी हाईवे बनेगा। वही अगर आप लोग भी देहरादून में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ख़रीदनी है, जहाँ पे नई नई कॉलोनियाँ कटती है, नई नई लैंड छुटते हैं, वहाँ पे ना एक्चुअली सस्ती ज़मीनें होती है। लेकिन देहरादून में एक ख़ास बात है, यहाँ पे 3-4 साल में ज़मीनों के रेट डबल हो जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पे थोड़ी सी कोई डेवलपमेंट आई या कोई कॉलेज हॉस्पिटल आ गया तो आपके रेट 10 गुना तक भी हो जाते हैं 5-6 साल के अंदर अंदर। वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के आसपास, तो आपको कई सारी ऐसी ज़मीनें दिलवा देंगे हम। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मुझे। यहाँ पे फाइनली जो गाँव है ये मिसराज पट्टी, यहाँ तो पहुँच चुके हैं। और सामने आपको पहाड़ तो दिख रहे होंगे ना, ये बहुत ऊँचे ऊँचे जो पहाड़ है, ये मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाथी पाँव का जो जगह का नाम है उसके पहाड़ है। रास्ता सा देखो भाई अभी थोड़ा टूटा फूटा तो है, बनेगा क्योंकि ये हाईवे फाइनल हो चुका है। और उसी माइंडसेट से भी मैंने यहाँ पे जो की है इन्वेस्टमेंट की है मैंने। और सामने मैं आपको कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे एक 6 बीघे का होटल भी बना हुआ है। आपको मैं उस होटल के ऊपर जो बुग्याल है वहाँ पे भी मैं लेके जाऊँगा। और उसी के पास मैंने भी अच्छे वाले व्यू पे लिया। तो भाई ये वो गांव है, इस गांव का नाम है मिसराज पट्टी। मतलब पास पास नहीं 2-3 गांव लगते हैं यहाँ पे। एक मिसराज पट्टी है, एक आगे कई सारे गांव है, मेरे नाम नहीं आ रहे एक्चुअली याद, में आगे देख के आपको बता दूंगा। तो भाई देखो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ना ये बहुत बढ़िया जगह है। जैसे शुरू में यहाँ से अगर 20-30 साल पहले आप देखोगे तो देहरादून का जो आसपास के एरिया थे वे भी कुछ नहीं थे। इस गांव का जो नाम है ना वो थान गांव है। मिसराज पट्टी वो पीछे वाली थी जो मैंने आपको दिखाया, और अभी जो मैं एक्चुअली जहाँ पे हूँ ये थान गांव में हूँ। और ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ये भी मेरी थान गांव में प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे सामने का व्यू। सामने आप देखोगे ना यहाँ पे एक होटल बना है, देखो बहुत बड़ा होटल बना हुआ है। वो ऊपर की तरफ एक होटल नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये 6 बीघे में होटल बना हुआ है भाई। और ये गांव है थान गांव। सामने आपको एक मंदिर नज़र आ रहा होगा। और ये जो पहाड़ आपको सामने दिख रहे हैं पूरे मसूरी के पहाड़ है। मतलब ऐसे नेचर के बीच, ऐसी वादियों के बीच प्रॉपर्टी मिलना बहुत रेयर होती है। और इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एकदम साफ प्रॉपर्टी है, मतलब पहाड़ नहीं है। ज़्यादा अगर ऐसी जगह आप प्रॉपर्टी लोगे ना तो आपको पहाड़ मिलते हैं, वो आपको तोड़ फोड़ के एक सार कराने पड़ते हैं, तो बहुत महंगा पड़ता है और बहुत पैसा भी लगता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको प्लेन जगह मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे पास एक लगभग 350-275 गज के आसपास का एक टुकड़ा पड़ा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने ज़मीन ली है। और वो पॉइंट ऐसा है वहाँ पे प्रॉपर तो नेटवर्क आते हैं, प्रॉपर नेटवर्क है वहाँ पे, सिम के उसके भी, जियो के भी, हर किसी के। और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आपको एक व्यू पॉइंट नज़र आता है। तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ अब डायरेक्ट बस। तो भाई फाइनली हमारा जो प्लॉट है हम उसकी गली में पहुँच चुके हैं। और रास्ते थोड़े से तो ख़तरनाक है। ये रास्ता थोड़ा पतला है भाई, मतलब एक बार में आपकी एक ही गाड़ी यहाँ से निकल सकती है। कोई भी गाड़ी, तो आप बड़ी हो छोटी हो गाड़ी, तो आप निकाल सकते हो। और सामने का व्यू मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ का। अगर बरसात के और सर्दियों के मौसम में आप देखोगे ना, ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इन पहाड़ों पे सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। मसूरी के वे वाले पहाड़ है जहाँ पे सर्दियों के दिन फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में ना यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है भाई। ये वो वाली लोकेशन है सारी। तो भाई फाइनली हम अपनी जो प्लॉट की लोकेशन है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ना, यहाँ से लगा के जहाँ पे पुस्ता बना हुआ है और वहाँ तक ये लगभग 1000 गज के आसपास की जगह है। लेकिन मैंने जो प्रॉपर्टी ली है कोई ज़्यादा बड़ा मैंने प्लॉट नहीं लिया है। इस यहाँ से लगा के, और ये वाला जो इधर पुस्ता ये बना हुआ है, ये लगभग 350 गज के आसपास की जगह है जो मैंने यहाँ पे ख़रीदी है। मैंने एक्चुअली ये जो ख़रीदी थी मैंने 4 महीने पहले ये ख़रीदी थी 16,500 रुपये गज के हिसाब से। अभी जो प्राइस है लगभग 2,000 रुपये के आसपास बढ़ चुके हैं।
अभी मौसम थोड़ा साफ नहीं है, नहीं तो यहाँ से पूरा प्रॉपरली पूरा देहरादून दिखता है। इधर सामने, इधर आप ये पहाड़ देख सकते हो। सामने ये होटल है, ये 6.5 बीघे की ज़मीन थी जिसमें होटल अभी बना नहीं है, पिछले 2-3 साल से बन रहा है धीरे धीरे। और सामने के ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ आपको मसूरी के हैं जिनमें बर्फ़ पड़ती है सामने के सामने। और अभी अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी ऐसी लोकेशन पे चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट वो कर सकता है। ये अभी 2 प्लॉट बचे हुए हैं, ये दोनों प्लॉट मिला के लगभग 400-450 गज के आसपास की जगह है। एक ये प्लॉट है, एक ये प्लॉट है। तो ये अभी बिकाऊ में है भाई। मालिक की जो डिमांड है वो लगभग 20,000 रुपये गज की इसकी डिमांड है। बाकी मौके पे आपका हो सकता है वो 19 में बढ़े, 19.5 में बने। तो भाई प्लॉट से निकल के अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे। यहाँ से आपको एक बहुत खूबसूरत सी लोकेशन पे एक बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पे ना एक्चुअली लोगों ने देखो जंगल के बीच में घर बना रखे हैं। इधर यहाँ पे अगर दिख पा रहे होंगे ना ये सामने, तो यहाँ पे जंगल के बीचों बीच लोगों ने घर बना रखे हैं। मतलब भाई सबको शांति पसंद है आज के टाइम में। पैसा कमाओ, शहर में रहो, अपने रिटायरमेंट के लिए आप लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हो अभी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट से यहाँ से देहरादून नज़र आता है पूरा। अभी थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देख लो चाहे। ये इधर से जूम करके दिखा भाई थोड़ा सा, ये सामने दिख रहा है ना, अगर धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा, ये सारा देहरादून है। और यहाँ पे ये सामने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है। इसके आगे जो बड़े बड़े हॉस्टल बने हुए हैं 300-300 400-400 कमरों के। और ये सामने जो है ये पूरा का पूरा बिजली का प्लांट लगा हुआ है, सोलर पैनल का। और वो सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी ना, थोड़ा सा जूम करके दिखा भाई, ये सामने जो बिल्डिंग है ये है वो योगा आश्रम जो बन रहा है। ये बहुत बड़ी जगह में बन रहा है। इस पे हेलीपैड भी बन चुकी है और बिल्डिंग्स अभी कुछ बन चुकी है, कुछ धीरे धीरे बिल्डिंगें बन रही है अभी। तो भाई मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ उस वाटरफॉल वाले रास्ते पे। सामने रास्ता देखो आप पहले तो, बहुत प्यारा ये रास्ता है। ये देखो यहाँ पे 2 रास्ते, एक ऊपर जाता है गांव में और नीचे की तरफ जाता है वाटरफॉल पे। और सामने पहाड़ आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। इतनी प्यारी लोकेशन, मतलब जो लोग शहर में रहते हैं ना, जैसे कोई भाई दिल्ली रह रहा है, बॉम्बे रह रहा है या देहरादून सिटी के अंदर रह रहा है, उनको ये लोकेशन जल्दी से देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ सिटी से 15-20 किलोमीटर दूर की लोकेशन पे कोई जगह देख रहे हो तो इससे बेस्ट लोकेशन आपके पास नहीं है। क्योंकि यहाँ से जब हाईवे ये बनेगा, यहाँ से मसूरी का भी सिर्फ आपके लिए 20 मिनट का रास्ता बचेगा। 20 मिनट में आप लोग यहाँ से देहरादून और 20 मिनट में आप लोग यहाँ से मसूरी, तो आप बीच में आ जाओगे बिल्कुल। और जगह में आपको ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये जो जगह है ना अभी ये एमडीडी के अंडर अभी नहीं है। तो यहाँ पे अगर बनाओगे ना आप अपना घर अभी, तो आपको एमडीडी का अप्रूव से पहले पहले अगर आप बना लेते हो, आपको बनाना भी बहुत सस्ता पड़ेगा। आपको आगे भी 5 फुट जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी, पीछे भी जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी। आप अपनी पूरी जगह को कवर करके इसका यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। ये सामने आपको दिख रहे होंगे पत्थर, तो यहाँ पे ये झरना सा है भाई एक। बरसात के मौसम में तो बहुत बढ़िया चलता है नदी और बहुत बढ़िया पानी यहाँ पे आता है। मैं आता हूँ यहाँ पे हमेशा जब भी मुझे लगता है अच्छा। काफ़ी सारे लोग संडे को यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं पानी में बैठ के, उनको शौक है ड्रिंक करने का, वो उसमें करते हैं। हम अपनी लोकेशन पे यहाँ पहुँच चुके हैं, जो ये वाटरफॉल सा झरना है। देखो अभी बरसातें ना बंद हो गई हैं, यहाँ पे बरसातें बंद हो गई तो पानी का फ्लो भी कम हो गया। नहीं तो जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आपा बंदा खड़ा नहीं हो सकता, इतना तेज प्रेशर से पानी आता है। ये यहाँ से ऊपर की तरफ दिखा भाई, इधर से ये पूरा फ्लो में आता है पानी और बहुत प्यारा लगता है। मेरे पास पुरानी वीडियो होगी तो मैं अटैच करके इसमें दिखा दूंगा। तो व्यू चारों तरफ आप लोग देख सकते हो, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच। अगर आपको चाहिए प्रॉपर्टी तो आपको मिल जाएगी, देहरादून में ऐसी है। लेकिन आपको सही प्राइस में अगर ज़्यादा जगह चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो आपके लिए 15-20 हज़ार रुपये गज की प्रॉपर्टी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप बीघों में ज़मीन खरीदो, यहाँ पे 1 बीघा 2 बीघा फार्म हाउस के लिए जगह खरीदो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। आई होप आपको ये लोकेशन, ये प्लॉटिंग की जो जानकारी मैंने दी पसंद आई होगी। फाइनली ये जो लोकेशन है ये पीक है इस लोकेशन की। अगर यहाँ से मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाऊं, आज मौसम थोड़ा सा धुंधला है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता। यहाँ से कैमरे में दिखेगा नहीं, ये पूरा देहरादून दिखता है यहाँ से।
और यहाँ से क्लॉक टावर की जो दूरी है लगभग 17 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ये हाईवे बनेगा आपको 17 मिनट भी नहीं लगेगी आने की। ये यहाँ पे जहाँ पे मैं ऊपर की तरफ ये खड़ा हूँ, ये यहाँ का होटल बन रहा है, रिजॉर्ट। अब आप लगा सकते हो ये कई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर पार्टी कर रही है कोई, तो कुछ सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट हो रही होगी। तो इस एरिया में अभी इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका है। आप लोगों को आने वाले 4-5 साल में आपकी प्रॉपर्टी के 3 से 4 गुना भी रिटर्न मिल सकते हैं। अगर मसूरी का जो हाईवे की मैं बात करूं, जहां से अभी मैं आया हूं, इस रास्ते से काफ़ी टूटा हुआ रास्ता था, मैं दिखा नहीं पाया हूं आपको, अभी जाते हुए मैं दिखा दूंगा। तो यही मेन हाईवे यहाँ से मसूरी की तरफ निकलेगा और इधर की तरफ आप इन पहाड़ों पे होते हुए मसूरी जाया करोगे, जैसे आप राजपुर रोड से होके जाते हो। तो अगर इन्वेस्ट करने का मन है तो कर लीजिए, क्योंकि देहरादून के आसपास जगह वैसे भी बहुत महंगी हो चुकी है। अगर अच्छी ज़मीनें आप देखोगे 1 नंबर की, तो 35, 40, 50, 60 हज़ार रुपये से गज ज़्यादा जगह नहीं है। और ऐसे एरिया डेवलपमेंट होने को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको, ये बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है। मुझे 8-9 साल देहरादून हो गए, तो 8-9 साल में मैंने देखा है देहरादून में कि जो प्रॉपर्टियाँ 7-7, 8-8 हज़ार रुपये गज थी 2019-20 में, आज वो 1-1 लाख रुपये गज हो चुकी है। सिर्फ किसकी वजह से? कॉलेज आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बन रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इनकी वजह से। और अगर इस एरिया में हाईवे बना तो डेफिनेटली इस एरिया में 2 से 3 कॉलेज आपको आने वाले 5, 7, 10 साल में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे।